हाय स्टूडेंट, आप सभी को एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। और हम लोग जो है बीजगणित के पूरा समाप्त कर दिए और आज से स्टार्ट करेंगे रैखिक समीकरण। और यह रैखिक समीकरण का पार्ट 1 है और इसको भी 2 से 3 वीडियो में जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर रैखिक समीकरण होता क्या है, क्या इसको सिलेबस में है पढ़ने के लिए। तो हम ऐसा कहते हैं कि यह सिलेबस में आप लोगों को नहीं पढ़ने के लिए है, लेकिन इसका यूज जो है आप लोगों को मैथ में कभी कभी मिल जाता है। लेकिन इसका पढ़ना कहाँ है, तो आप 7 क्लास पढ़े या 8 क्लास पढ़े और चाहे तो आगे की क्लास पढ़ें, वहाँ पे जो है आपको यह रैखिक समीकरण मिल जाएगा। यह रैखिक समीकरण भी जो होता है 2 तरह के होता है। एक तो होता है वैसा समीकरण जो जिसका मतलब जिसमें वेरिएबल एक हो, इसीलिए उसको बोला जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और दूसरा जो होता है जिसमें 2 चर होते हैं, तो इसीलिए उसको बोला जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। लेकिन ये दोनों जानने से पहले इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले तो समझेंगे कि रैखिक समीकरण है क्या। आप लोगों को बीजगणित में ही बताया गया था रैखिक बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसमें एक चर हो जिसका घात कितना हो, 1 घात हो। ठीक है, यानी कि वैसा बहुपद जिसका घात जो है 1 होता है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रैखिक समीकरण है तो एक घात वाला वैसा समीकरण, एक घात वाला यह रैखिक समीकरण जो होगा यह वैसा समीकरण होगा जिसमें चर का घात कितना होगा, 1 होगा। यानी कि चर का घात कितना होगा, 1 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब यहाँ पे समीकरण यहाँ दिया हुआ है, समीकरण कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 3x + 5 = 0, तो यह एक समीकरण है। बराबर में अगर इधर कुछ भी मान दिया रहे तो वह क्या होता है, समीकरण कहलाता है। और रैखिक समीकरण मतलब कोई भी इसमें जो चर आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस चर का घात जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। अब देखिए तो इसका घात 1 होगा, मतलब इसका चर का घात क्या होना चाहिए, इसमें 1 होना चाहिए रैखिक समीकरण में। ठीक है, और अगर इसमें एक चर रहेगा, यानी इसमें चर की संख्या कितना रहेगा, 1, यानी एक चर रहेगा तो उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण, और अगर 2 चर रहे उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोला जाता है। अब समझिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वह कुछ इस प्रकार से होता है ax + b = 0, ax + b = 0 होता है। देखिए इसमें x जो है यह चर है, लेकिन a और b ये जो दोनों है यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या होगा, अचर होगा। यानी a और b यह कांस्टेंट है, लेकिन x क्या यहाँ पे है, चर है। अब जो है आप लोग सोच रहे होंगे सर आप बीजगणित में तो बताए थे कि जितना भी ABCD वाला रहेगा वो सभी के सभी चर होगा, लेकिन यहाँ अचर क्यों। तो आप लोगों को एक बात वहाँ पे और बताया गया होगा कि जो ये a और b ये सब जो रहता है, कभी कभी यह अचर जैसा भी व्यवहार करता है, और वहाँ यहाँ पे जो है a और b अचर जैसा व्यवहार कर रहा है। a और b के जगह पे कोई ना कोई संख्या रहेगा और इसमें x का वैल्यू निकालना होगा, जिसके कारण x चर कहलाएगा और a और b क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा।
जैसे अगर देखें 3x प्लस 5, तो यहाँ पे 3 क्या है, a के जैसा है, 5 क्या है, b के जैसा है। तो a और b यहाँ पे कांस्टेंट जैसा कार्य कर रहा है, लेकिन x जो है यहाँ पे क्या है, चर है, इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे समझिएगा x क्या होगा, चर होगा, a b कांस्टेंट होगा। इसमें x का जो वैल्यू निकालते हैं वह मूल कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, मूल। मूल चाहे हल कहलाता है, और मूल x बराबर जो होगा b को उधर भेजेंगे तब माइनस b, a नीचे आएगा बाई a। यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का जो हल होता है माइनस b बाई a होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम ये प्लस है b, तो इसको माइनस कैसे कर दिए। तो यहाँ से थोड़ा सा आप जो है एक नियम याद रखेंगे, और उस नियम के अकॉर्डिंग आप बात को समझने पे यहाँ पे पूरे जो है फोकस करेंगे। चलिए, और वो बात क्या है, वो बात कुछ इस प्रकार से है। इस इक्वेशन को हल करने के लिए कुछ नियम है कि अगर इधर प्लस रहे तो ये बराबर है, और इस बराबर के इधर लाना है प्लस को, तो इधर क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर इधर माइनस में है तो बराबर के ऊपर टी आएगा, तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। लेकिन यही यदि गुना में रहे तो इधर आएगा भागा में होगा, और इधर भागा में रहे तो इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। मतलब ये प्लस तो माइनस, गुना प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, और गुना है तो भागा। गुना जब भी रहेगा, जैसे 2x, तो में x के साथ है 2 को गुना किया गया है, तो अगर ये 2 को हम इधर भेजना चाहते हैं तो 2 तो यहाँ पे सटकल है x के साथ है, और जब सटकल रहेगा तो इन्हें भेज देंगे तो लटका देंगे, मतलब 2 को नीचे भेज देंगे। नीचे मतलब भाग में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम अगले वीडियो में जो है इसको जानेंगे कि आखिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है और किस तरह से यहाँ इसको हम समझते हैं। तभी इसके बारे में जो है अभी हम नहीं बताते हैं, अगले वीडियो में इसका हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप समझें, एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात कितना रहेगा, तो आप याद रखेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण का घात कितना होगा, 1 होगा। इसमें कितने चर होंगे, तो इसमें बोलेंगे एक चर होंगे, और इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो हम याद रखेंगे x प्लस b बराबर 0 होगा। और इसका मूल क्या होगा, तो मूल बोलेंगे माइनस b बाई a होगा। मूल कहिए, चाहे इसी को हल भी कहते हैं, हल या मूल, यानी कि x का मान को उसको बोलते हैं। अब समझिए, जैसे कि क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, इसमें 3x प्लस 2 बराबर 7, तो x बराबर क्या होगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो आप इसको कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले 3x है, तो इसको इधर, इसको साथे जो है कुछ नहीं रहने देना है, बस केवल और केवल यहाँ x रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेजाएंगे, तब 3x बराबर, इधर में 7 है, 2 इधर प्लस में है तो इधर कोची में आ जाएगा, माइनस में। तो 3x बराबर 7 में से 2 गया 5, तो x बराबर क्या हो गया, 5/3 आंसर होगा, मूल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि ठीक है 5/3 तो x का वैल्यू आ गया, और यदि हम इसमें x का वैल्यू रखें तो 7 आना चाहिए, यानी कि उसको जांच करने के लिए भी हम जान सकते हैं। तो हम बताए होंगे कि बराबर के ई पट्टी वाला को हम बोलते हैं LHS, और बराबर के ई पट्टी वाला को बोलते हैं RHS, यानी कि इसको बोलते हैं बायां पक्ष और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। इसको क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। तो हम LHS में मान रखेंगे तो RHS का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा कि हमको बनाया हुआ सही है। चलिए यहाँ पे जांच करते हैं, यानी कि जांच कुछ इस प्रकार से करेंगे। जांच x बराबर 5/3 LHS में रखने पर, LHS में रखने पर, और LHS कितना है
3x+2, तो x के जगह कितना रखना है 5/3, प्लस में 2, 3 का 3 और 5 2 कितना हो गया 7। देखिए तो RHS में यही था ना, तो RHS आ गया है। इस प्रकार से हम कहेंगे जांच हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी इस प्रकार के इक्वेशन को हम इस प्रकार से बनाएंगे और साथ में उसका जांच भी करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन, और आगे भी हम वीडियो के लास्ट में कुछ भाषा वाला प्रश्न देखेंगे कि आखिर भाषा वाला भी प्रश्न रहेगा तो हम एक चर वाला रैखिक समीकरण से कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लिए कि 4x + 10/5x और बराबर 1, तो कहता है x बराबर क्या होगा। तो देखिए x के साथ जो है कुछ रहना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले ये बट्टा में है तो इसको इधर भेजेंगे, यानी 4x + 10 बराबर तिरछा तिरछे गुना करेंगे, चाहे भागा में है तो इसके साथ गुना में चल जाएगा, 1 × 5x। अब 1/16 को 1 दने करेंगे यानी LHS में करेंगे तब 4x, और ये वाला को होने करेंगे तब -5x, क्योंकि यहाँ प्लस में है, और ये 10 को इधर करेंगे तो -10 हो जाएगा। 4 में से 5 गया, -x बराबर -10, माइनस माइनस कट गया और x बराबर कितना आ गया 10, और यही क्या कहलाएगा आंसर होगा। अब चलिए इसका जांच करते हैं और LHS से। तो LHS में क्या है भाई 4x + 10/5x, इसमें x का वैल्यू रखना कितना होगा 10 रखना होगा। 4 × 10 + 10 अब 5 × 10, तो 40 और 10 50 और 10 × 5 50, ये कट के कितना आ गया 1, और 1 आ गया RHS, कहेंगे RHS आ गया है। इस प्रकार से ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है कि 10x - 14/6 बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ पे ई भागा में है तो इसको इधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, नहीं 10x - 14 बराबर 6, तो यहाँ से -14 को उधर भेजेंगे तो 10x बराबर 6 + 14, तो 10x बराबर कितना हो गया 14 × 6 20, यानी 10 दूनी 20, x बराबर 2 आ गया। अब इसका जांच करने की अगर बात आए तो जांच भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं, कहेंगे जांच LHS से। LHS में है क्या 10x - 14/6, और x का वैल्यू 2 बैठाना है, कहेंगे जुना 2 बैठाओ जी, 10 दूनी 20 - 14/6, यानी 6/6 आ गया, कट के 1 आ गया, 1 ही लाना था, यानी RHS आ गया, बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार से साबित हो गया है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे की क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है क्या 2x + 9 बटा में 3x + 5 बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा। तो ये भी जो है ठीक वैसा ही है, इन नीचे भागा में तो इधर भेजेंगे तो गुना में, यानी 2x + 9 बराबर 2 × 3x + 5 है ना। तो 2x + 9 बराबर गुना में है तो इसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना होगा, तो 3 दूनी 6x और 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 2x - 6x बराबर 10, और +9 तो इधर लाएंगे तो -9, और 2x में से 6x गया -4x बराबर 10 में से 9 गया 1, और x बराबर 1/-4, और इसको हम लिख सकते हैं -1/4 भी। तो ये तो इतना आंसर आ गया, लेकिन अगर जांच करने की बात आए तो जांच कैसे करेंगे, जांच LHS से। और LHS में क्या है 2x + 9/3x + 9 5 है, तो x के जगह कहेंगे भाई तुम हटो -1/4 रखना है,
ये भी x के जगह हटो -1/4 रखना है। और इस प्रकार से 2 दूनी 4 -1/2 + 9 हो गया। और ये कितना हो गया -3/4 + 5। और यहाँ हल करें तब -1 + 9 दूनी 18। और नीचे कितना होगा 5 का 20 -3 + 20 बटा कितना हो गया 4। और ऊपर भी -1 + 18/2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो -1 और +18 तो 17 हो जाएगा बटा 2। और मेन बटा ये भी हो जाएगा 17/4। 17 17 कट गया, 2 दूनी 4, बट्टों को बट्टा है तो ऊपर 2 आ जाएगा, RHS आ गया। और इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग ऐसे जो है क्वेश्चन पढ़े होंगे तो यह बहुत ही आसान है, इसलिए हम फास्ट में जो है जा रहे हैं। अब जो हम लोग को बताना है समझना है वो आगे जो है आएगा, लेकिन इसके पहले हम कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 5वां। कुछ ऐसा है कि m - 2 × 3 - m बटा में 4 × 1 - m और -5 = 3/7। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे, आगे तो जो लौक रहा है उसको गुना करेंगे, यानी m -2 से गुना करेंगे तो -2 में 3 से तो -6, -2 में -m से तो माइनस प्लस, और 2 में m से तो 2m बटा में 4 में 1 से तो 4, 4 में m से तो 4m, -5 है तो -5 = 3/7। अब देखिए 2m -m 3m -6 बटा -4m, और 5 में से 4 गया -1 -4m बराबर 3/7। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो इसको में इसको से गुना होगा, इसको में इसको से, तो 3m - 6 में 7 से गुना, और 3 × -1 -4m तो 7 में 3m से, और एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से, तो 7 या 21m और 7 छक 42 बराबर 3 - 3 और 4 तिया -12m, इतना आ गया। अब इसको आगे देखिए क्या करेंगे भाई, 21m और 12m, तो m वाला को m के साथ कर देंगे, 21m इधर आएगा +12m बराबर -3 है, इधर आएगा +42 हो जाएगा। आगे देखिए 21m और 12m तो 2 1 3 और 2 1 3, यानी 33m बराबर 42 में से 3 गया कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। कितना 39, ठीक है। और m बराबर 39/33, गुना में तो इधर भागा में, तो 13 तिया 39, 11 तिया 33, m बराबर 13/11 आंसर हो जाएगा। जांच करना है तो m का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, उसको हल करेंगे तो 3/7 आ जाएगा, मतलब जांच हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और देख रहे हैं, और उसके बाद हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 11y - 19 बटा 13y - 5 बराबर 3/5। तो इसको भी हल करना है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 5 में 11y - 19 से, और 3 में इतना से, तो 3 में 13y - 5 से, तो 5 में इससे गुना होगा, ई में इससे, ई में इससे, और ई में इससे होगा। तो 11 × 5 = 55y - 19 × 5 = 95, और 13 तिया 39y, और 5 तिया 15, तब 55y, y वाला के y के साथ करिए, इसको इधर तो -39y बराबर -15, और ये -95 इधर आएगा तो +95, तो 55 में से 39 गया, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 3 गया 1, और y है तो y, और 5 में से 5 गया 0, 9 में से गया 8, 80, 16 × 5 = 80, और y बराबर 5, ये क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। जांच भी करना है तो y का मान जो है LHS में रखिए, RHS का वैल्यू आ गया, मतलब ये साबित हो गया, जांच हो गया। अब क्वेश्चन जो आप लोग को बताना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन पे आप लोग अब ध्यान देंगे।
बहुत ही अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे कैवा हो जाएगा, ये 7वां। कहता है एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है तो दोनों की उम्र बताएं। क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, अब इसमें यहाँ देखिए, कहता है एक पिता की जो उम्र है वो अपना बेटा के उम्र से कितना है, 4 गुनी है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि पुत्र की आयु, चाहे पुत्र की उम्र बराबर x वर्ष, पुत्र के कितना हो गया x वर्ष। तो आप बताइए पिता की उम्र कितना होगा, यानी पिता की उम्र, तो कहता है क्वेश्चन पहला लाइन कि पिता के जो उम्र है उसका बेटा की उम्र के 4 गुनी है, तो इसका x है तो पिता का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, है ना। अब फिर कहता है 20 वर्षों के बाद, तब देखते हैं 20 वर्षों के बाद पुत्र की आयु, तब पुत्र की आयु कितना होगा। तो देखिए, तो अभी x है, वर्तमान उम्र यहाँ पे हम माने हैं कि माना कि पुत्र की वर्तमान उम्र, यहाँ पे वर्तमान लिख सकते हैं, वर्तमान उम्र, और पिता की भी वर्तमान ही उम्र। वर्तमान उम्र x वर्ष है, मतलब अभी का x वर्ष है, तो 20 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा। और हम देखें इसका पिता की उम्र 20 वर्ष बाद, यानी कि 20 वर्षों के बाद पिता की उम्र चाहे आयु बराबर कितना होगा, अभी 4x है, तब 20 साल के बाद 4x + 20 हो जाएगा। तो प्रश्न से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न से फिर अगला लाइनिंग क्या कहता है कि 20 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है, यानी कि जो ये पिता 4x + 20 है और पुत्र कितना है, x + 20। कहता है कि जो पिता की उम्र है 20 वर्ष बाद पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाती है, मतलब ये पिता जो है 20 साल में ये दुगनी हो गई इससे। तब बताइए एकरा में हम 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमको बराबर ही करना था। अब इस समीकरण को हल कर सकते हैं, 4x + 20 बराबर, इसको गुना कर दीजिए तो 2x + 40। अब x ला के x के साथ है तब 4x, और ये 2x के उधर भेजाएंगे -2x बराबर, इधर है 40 और 20 को इधर बुलाएंगे -20। तब 4x में से 2x गया, 2x बराबर 20, 2 से कट गया 10, x बराबर 10। अब पुत्र की आयु बराबर, x माने थे पुत्र का ही, यानी कि पुत्र का निकल गया 10 वर्ष, और पिता की आयु बराबर कितना हो गया, 4x, मतलब 4 गुना 10 यानी 40 वर्ष। और यही क्या हो गया, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके फिर से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 8 भी, तो यहाँ पे देखें और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन कि किसी परिमेय संख्या, ठीक है,
का अंश उसके हर से 3 कम है, 3 कम है। यदि अंश को तिगुना तथा अंश को तिगुना कर दिया जाए और हर को 20 बढ़ा दिया जाए, तो नई संख्या 1/8 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? ठीक है, तो यहां पे आप समझने की कोशिश करें। कहता है किसी परिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, मतलब अंश और हर उसमें हो, है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कहता है किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। तो हरवा को अगर मान लेते हैं, माना कि परिमेय संख्या का हर बराबर x, तब बताइए इसका अंश कितना हो जाएगा। तो अंश कहता है कि 3 कम है हर से, तो x - 3 हो जाएगा। तो इसीलिए परिमेय संख्या अगर पूछे कि परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, तो कहेंगे आप लोग कि अंश बटा हर होता है, यानी अंश x - 3 और हर है x। लेकिन भाई प्रश्न से क्या कहता है समझते हैं थोड़ा सा। दूसरा लाइनिंग पढ़ें, कहता है यदि अंश को तिगुना, यानी कि प्रश्न में यहाँ पे देखिए जो संख्या है x - 3 और ये हर जो है x, तो कहता है अंश के तिगुना कर दिया जाए, तो 3 से गुना, और हर को 20 बढ़ा दिया जाए, नीचे हर है इसको 20 बढ़ा दिया जाए, तो नई संख्या 1/8 हो जाती है, मतलब इसका वैल्यू 1/8 है। तब मूल संख्या क्या है, मतलब इसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे समझिए, इसको तिरछी अगर गुना करेंगे तो आगे इसमें गुना कर दीजिए, 3 में 1 से, 3 में 3 से, तो हो जाएगा कितना 3x - 9 बटा x + 20 बराबर 1/8। तिरछी गुना करिए, 8 × 3x - 9 बराबर 1 में इतना से गुना होगा तो x + 20 ही होगा। तो 8 × 3 = 24x माइनस 9 × 8 = 72 बराबर x + 20। x को उधर भेजेंगे, 24x - x बराबर 20 और ये प्लस 72। 24 में से x गया, कितना हो जाएगा 23x बराबर 20 और 72, 2 की 2 7 2 9 हो जाएगा। अब 23 चौका 92, x बराबर कितना हो गया 4। यहाँ पे x का वैल्यू 4 आ गया। अब संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो संख्या है कितना, संख्या बराबर x - 3 बटा x, और x का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। ऐजा भी 4 है तो 4, और 4 में से 3 गया 1/4, ये आंसर हो गया। यानी कि जो मूल संख्या है 1/4 आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इतना समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे वीडियो को हम एंड करेंगे, और आपको जो भी एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको किताब में मिले, आप उसे बनाने की कोशिश करें। आपको जो है इतना क्वेश्चन से बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, किस तरह से बनाना है, कैसे उसको जांच करना है, सभी तरह के जो है सीख गए होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।